निगम मुख्यालय में बैठक में हुआ जोरदार हंगामा। विपक्ष ने मेयर पर लगाया भ्रष्टाचार करने का आरोप। एलाना कंपनी के टेंडर को लेकर किया गया हंगामा। बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। पांडवनगर पुलिस के हाथ लगी अहम कामयाबी। वांटेड अपराधी को किया गिरफ्तार, कई मामलों में था शामिल। गीता कॉलोनी में एक दिन में हुई 8 बैटरी की चोरी। स्थानीय विधायक की कार की बैटरी भी हुई चोरी। गीता कॉलोनी थाने में दर्ज हुआ मामला। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। पूर्व दिल्ली के आवाम ने कहा कि अनलॉक 3 में ना खुलें जिम और सिनेमाघर। बड़ी मुश्किल से दिल्ली में कम हुई है कोरोना की रफ्तार। सरकार अभी थोड़ा और रुके। और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने पर जुटी दिल्ली सरकार। झिलमिल के कारोबारियों ने कहा, पहले लॉकडाउन के दौरान आए बिल को माफ करे सरकार, काम को पटरी पर लाने में अभी लगेगा समय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूर्व दिल्ली खास में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। निर्मल जैन के मेयर बनने के बाद आज पटपड़गंज मुख्यालय में पहला हाउस था, जिसमें सभी पार्षदों ने हिस्सा लिया। ये बैठक हंगामे की भेंट चली गई। विपक्ष ने हाथों में पोस्टर लेकर मेयर के खिलाफ नारे लगाए। एलाना कंपनी को टेंडर दिए जाने पर विपक्ष ने मेयर पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। हंगामा इस तरह था कि हाथापाई तक हो गई, चश्मे टूट गए, हाथों से एजेंडा लेकर फाड़ दिया गया। विपक्ष ने मेयर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। पूरे सदन में धक्का मुक्की तक हो गई। कहा जाए सदन एक अखाड़े में तब्दील होता चला गया। शब्दों की मर्यादा तक पार्षद भूल गए। मार्शल भी इस गहमा गहमी को भी नहीं संभाल पाए। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रहे थे। एलाना कंपनी को लेकर विपक्ष ने अपना विरोध जताया है। इस पर मेयर, नेता सदन और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और विपक्ष के पार्षदों ने अपना अपना पक्ष रखा है। डीएनए में है भ्रष्टाचार भाजपा वालों के, और उस भ्रष्टाचार की बदौलत एलाना कंपनी को बार बार ये उसी को अवसर देते हैं और उसको मैनुअली टेंडर नहीं होने देते। उसकी फॉर्मेलिटी के तहत टेंडर होता है और अंदर बंद कमरों में बैठ के साठ गांठ करके मोटा माल खा के जो भी मेयर कुर्सी पे आता है अपनी जेब भरता है और चला जाता है और निकल लेते हैं पतली गली से। आज तक जितने भी एलाना पर चर्चा से बचने, चर्चा नहीं की इन्होंने चर्चा में हिस्सा नहीं लिया। जब वो कंपनी को आपने खुद ब्लैकलिस्ट करा तो आज आप उसको क्यों एक्सटेंशन दे रहे हैं? आखिर ऐसी क्या बंद कमरे में? और दूसरी बात, जब हमने मुद्दा पहले उठाया तो इन्होंने थोड़ी कंडीशन बदल दी उसमें, यानी ये मानते हैं कहीं ना कहीं इनकी इसमें भ्रष्टाचार था। ऑनलाइन कंपनी को बुलाते हैं, लेकिन जब इनके पेपर लेने पड़ते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन जो उसमें भरी जाती है, उसके पेपर जब सबमिट होते हैं तो ये ऑफलाइन लेते हैं, ये बंद कमरे में बुला के देते हैं। उसमें इनकी जिस कंपनी से सेटिंग है उसको दे देते हैं, बाकियों को रिजेक्ट कर देते हैं। एक तरीका होता है कि आपको ऑनलाइन निकालना पड़ेगा, स्टैंडिंग कमेटी में रखना पड़ेगा, हाउस में प्रस्ताव रखना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने ना तो स्टैंडिंग कमेटी में रखा, ना ऑनलाइन निकाला, ना ही हाउस में रखा और उसको ऐसे ही एक्सटेंड कर दिया। इसी तरह के ये अक्सर मुद्दे होते हैं, अपने अंदर ही अंदर खाने में कर देते हैं और ओपनली होता नहीं है। उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि हम 2 साल का एक्सटेंशन दे रहे हैं, लेकिन नया टेंडर फाइनल हो जाए और उसमें से जो भी डेट पहली हो, विच एवर इज अर्लियर, बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ है। उनको मैंने विपक्ष के साथियों को मेरे पास आए थे, मैंने उनको शुरू में ही कहा था, मैंने कहा पढ़िए आप, लेकिन वो पढ़ने को तैयार नहीं। उनके पास में कोई जवाब नहीं। हजारों की संख्या में हमारे मुस्लिम समाज के भाई हमारे पास नियम से आ रहे थे। हमें तो पूरी जानकारी भी नहीं थी इस विषय की, लेकिन पता लगा जब इसकी जानकारी करी, स्लॉटर हाउस से जो लोग बकरा मंडी के, लाइव स्टॉक मार्केट के हजारों लोग इससे, जिनका बेचारों का व्यापार खराब हो रहा था, जिनकी रोजी रोटी खराब हो रही थी, जब मैंने उनको देखा, उनकी बातचीत सुनी, तो मुझे लगा कि संबंध में जिन लोगों ने आज सदन की प्रक्रिया चलाने के अंदर जो उल्लंघन किया है, मेरे पर नेता सदन के रूप में जो रिपोर्ट आएगी, मेरे को भी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के साथ जिस तरह से हाथापाई की गई, चश्मा टूटा गया, ये इस प्रकार की जिस तरह से मैन पावर
बल प्रयोग का ये रहा मस्कुलर पावर, ये ठीक नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है, करना चाहिए। अलाना ने 6 महीने के लिए लेने से मना किया तो हमने उसे 2 साल के लिए दिया, लेकिन उसके साथ साथ हमने टेंडर को भी जारी कर दिया और टेंडर में ये शर्त है कि जो भी पहले होगा वो चीज़ लागू होगी। टेंडर लग गया है, 3 महीने में खुलेगा, जैसे ही होगा जो भी पार्टी आएगी उस पार्टी को दे दिया जाएगा, 3 महीने का नोटिस देके उससे खाली करा लिया जाएगा। और जो नियम और शर्तें थी वो भी हमने बहुत आसान की है। आज उसी पे जवाब देने के लिए मैं खड़ा हुआ। अब आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद विमलेश, उन्होंने मेरे हाथ से जो जवाब मैं देना चाह रहा था उसको छीन लिया और तभी मुकेश यादव आए, उन्होंने ये चश्मा मेरे हाथ में था, उन्होंने झपट्टा मारा और कागज़, मेरी फाइल, एजेंडा, उसमें और भी बहुत से महत्वपूर्ण कागज़ थे, उन सबको उठा करके नीचे फेंक दिया और सबको फाड़ करके फेंक दिया। जो तरीका है उनका नस्लवाद का, उन लोगों ने उसी परंपरा का पालन करते हुए विरोध किया, वेल में उतर आए, कोई बात नहीं। लेकिन जब उन्होंने नेता वो हमारे चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी सतपाल जी से पेपर छीन के फाड़े, उनके चश्मा तोड़ दिया, छीन लिया, एजेंडा फाड़ दिया, माइक तोड़ने लगे, तो इससे आप क्या कहेंगे? ये कहीं से भी कोई लगता है आपको कि ये लोग सभ्य लोग हैं? ये विपक्ष जो है वो केवल जो पूरा ऑर्डर दिया गया है उसमें केवल आधी लाइन पढ़ रहा है, पूरी लाइन नहीं पढ़ रहा। वहीं कोरोना के इस काल में सदन में लोग मर्यादा और गरिमा तो भूल ही गए, लेकिन कोरोना को लेकर एहतियात की खूब धज्जियां उड़ाई गईं। कोई सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया गया। सभी पार्षद अपनी अपनी बातें कहते हुए नजर आए। सभी को पता है कि कोरोना चल रहा है, लेकिन कोई वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाई दी। अब सोचो, ये जो नुमाइंदे खुद कोरोना काल में इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो समाज में किस तरह का मैसेज जाएगा। इस तरह की घटना की जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए उतनी ही कम है। पूर्व दिल्ली के पांडव नगर पुलिस को अहम कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने मोस्ट वांटेड अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसकी तलाश को लेकर पुलिस काफी दिनों से फिराक में थी। पुलिस ने चोर के पास से बाइक भी बरामद कर ली है। ये चोर लंबे समय से चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने जो पकड़ा, जब मेरे पे केस थे, इस बार पकड़ा। क्या क्या केस चल रहे हैं तुम्हारे पे? मेरे पे बाइक चोरी चल रही है। कितनी बाइकें चोरी कर चुके अब तक? 2 बाइक चोरी करी है दादा। और कोई केस? और कोई केस क्या, पहले का केस था। आने वाले कुछ दिनों बाद अनलॉक 3 चालू हो जाएगा, जिसमें सरकार कुछ और रियायतें देने की बात कर रही है। कहा जा रहा है कि अनलॉक 3 में सरकार जिम, सिनेमा हॉल खोलने पर विचार कर रही है। इसी पर हमने पूर्व दिल्ली की आवाम से बात की। क्या अनलॉक 3 में जिम, सिनेमा हॉल खुलने चाहिए? तो पब्लिक ने साफ तौर पर मना कर दिया कि बड़ी मुश्किल से दिल्ली में कोरोना की रफ्तार कम हुई है। अगर ये सब खुल जाएगा तो कोरोना के बढ़ने की आशंका ज़्यादा है। सरकार को अभी थोड़ा रुकना चाहिए, नहीं तो केस और बढ़ जाएंगे। मेरी राय तो यही है, अभी और कुछ वेट करना चाहिए सरकार को। अभी केस कम हुए हैं, ना कि केस ख़त्म हुए हैं सारे, तो इसलिए अभी वेट करना चाहिए, अभी देखना चाहिए। क्योंकि जिम में लड़के एक्सरसाइज करेंगे, पसीना आता है, सबको हाथ लगते हैं, प्लेटों के सबके चीज़ का हाथ लगता है, वो सही नहीं है। ऐसे सिनेमाघर में है, सिनेमाघर में अगर तुम एक सीट छोड़ के एक सीट पे बैठाओगे तो कोई खांसता है, कोई छींकता है, जब भी वायरस तो जा ही सकता है। इसलिए अभी नहीं खुलना चाहिए। मेरे विचार से अभी थोड़ा सा रुक के देखना चाहिए, क्योंकि हमारे वैज्ञानिक लगातार काम कर रहे हैं। विश्व भर की, ये कोई हमारे देश में या हमारी दिल्ली में अकेली नहीं है आपदा। ये स्थिति पूरे विश्व में इस समय बहुत हालत ख़राब हैं। तो हमें सीखना चाहिए और जल्दी से जल्दी, अभी जैसा हम न्यूज़ में सुन रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि जल्दी ही कोई टीका आने वाला है, तो तब तक हमें इंतज़ार करना चाहिए। जब हमें ये लगेगा कि अब हमारे पास इस समस्या का एक स्थायी समाधान हो गया है, उसके बाद हम सब कुछ खोल सकते हैं। नहीं, अभी हमारे समझ में है कि जिम और सिनेमा घर खुलना नहीं चाहिए। इस महीने तक तो बंद ही रहना चाहिए। किस लिए मतलब बंद रहना चाहिए? ये कोरोना के वजह से। मान लिया कोई आया, उस सीट पे दूसरा बैठेगा, फैन आएगा, उस पर सैनिटाइजर तो उतना करता नहीं है लोग, फिर उसके बाद वो बैठेगा, दूसरा भी बैठेगा, इसके वजह से इन्फेक्शन तो होगा, छुआछूत का तो बीमारी है। दिल्ली में अनलॉक 2 चल रहा है, उसके बाद भी चोरियां इलाके में चरम पर है।
पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर में संडे की शाम को 8 गाड़ियों की बैटरी पर चोर हाथ साफ कर लेते हैं, जिसमें स्थानीय विधायक एसके बग्गा की गाड़ी की बैटरी भी शामिल है। ये पूरी घटना घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि चोरी करते समय चोर किस तरह से हरकत को अंजाम दे रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कैसे स्कूटी सवार चोर आते हैं, जिनके पास एक कट्टा भी है और बारी बारी से घर के बाहर खड़ी गाड़ियों की बैटरी को निकालकर उस कट्टे में रख लेते हैं। इस घटना की शिकायत गीता कॉलोनी थाने में दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है, लेकिन जिस तरह से वारदातें इलाके में हो रही हैं, उससे इलाके के लोगों में दहशत है। कल जो हमने फुटेज देखी है 6:05 का टाइम है, मेरी गाड़ी है, हमारे पड़ोसी जुगल किशोर है उसकी गाड़ी है, तो मैं एसएचओ के पास बैठा हुआ था दोपहर को। जब घर गए तब पता लगा मेरे को, तो मैंने उसी समय इमीडिएट फ़ोन किया एसएचओ साहब को और उसकी वीडियो भी फुटेज भी भेजी। साफ़ उनकी शक्ल नज़र आ रही है, गाड़ी के नंबर भी नज़र आ रहे हैं, चाहे गाड़ी का नंबर गलत भी हो सकता है। तो उन्होंने उसी आधे घंटे में उनका आईओ भेजा, उन्होंने स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड की, प्लस उसके बाद नक्शा वक्शा बना के ले गए। तो अब चोर पकड़े जाएंगे, कब पकड़े जाएंगे उसके बारे में देखिए कि 8 बैटरी चोरी हुई उसी दिन ही, सेम डे। चौकीदार गया 5:30 बजे, ये लोग 6:01 को एंट्री की है इन्होंने स्कूटर के ऊपर। फुटेज भी मैं आपको देता हूँ, फुटेज भी देखिएगा आप, कितनी इनकी हिम्मत है कि खड़े शरेआम जो है ये लोग गाड़ियों की बैटरी चुराई है इन्होंने। तो बड़ा है कि ये दुखद वाक़या है। तो मैं चाहूँगा पुलिस से भी कार्रवाई चाहूँगा, इसकी उचित कार्रवाई करें। ये जिन्होंने जमानतें की हैं कि कोरोना के चक्कर में, और वो लोग इसका मिसयूज़ कर रहे हैं, बल्कि ये जो ऐसे कार्य कर रहे हैं इनको दोबारा भेजना चाहिए कि पब्लिक परेशान ना हो इनसे, और एक ऐसा डेकोरम बना रहे जिससे पब्लिक परेशान। पूर्वी दिल्ली के झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया में 30 साल पुराने पेड़ गिरने से इलाके के लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। पिछले 22 जुलाई को हुई बारिश के दौरान ये पेड़ गिर गया था, जिसकी शिकायत प्रशासन को दी गई थी, लेकिन पेड़ अभी तक नहीं हटाया गया है, जिससे फैक्ट्रियां तक गाड़ियां नहीं जा पाती हैं। फैक्ट्री के लोगों का कहना है कि वैसे भी पहले से लॉकडाउन की वजह से काम धंधे बंद थे, फिर लेबर चली गई थी। अब जैसे थोड़ा बहुत काम चलता दिखाई दिया है, तो इस पेड़ की वजह से काम में रुकावट आ रही है। लगभग 5 दिन हो गए हैं, पर प्रशासन ने पेड़ को नहीं हटाया है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पेड़ को इलाके से हटाया जाए, जिससे इलाके की परेशानियां दूर हो सकें। ये 22 तारीख को गिरा बारिश में, बस उसी दिन पेड़ हटवा दिया था उधर। वहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा पेड़ गिरे, हमने जगह खाली करवा दी है। अभी एमसीडी वाले आए ही नहीं, उसी दिन आए थे, क्रेन से हटवा के चले गए, उसके बाद से आए ही नहीं, उसी दिन आए थे, उसके बाद तो कोई नहीं है। नहीं निकल पाती ना, जाम लग जाता है, ट्रकें नहीं आ पा रही हैं। जब बड़ी गाड़ी आ जाती पूरा जाम हो जाता है, क्योंकि एक ही गाड़ी निकल सकती है, गाड़ी आके खड़ी हो गई तो दूसरी पास नहीं करेगी। दिक्कत क्या है, ये गाड़ी जो आ रही है साइड से आ रही है ना, उधर से नहीं आ रही है ना। पुलिस वाले आए थे, हटा के यहाँ से वहाँ कर दिया। ये सारे रास्ते जाम हो जाते, ट्रैफिक जाम हो जाता है यहाँ जी। है निकलने के लिए सिंगल गाड़ी के लिए रास्ता है बस, नहीं तो डबल गाड़ी है। यहाँ जो धर्म कांटा है वो है का आगे पीछे गाड़ी होती है, बंद हो जाता है। भारत में एक बार फिर से 47 चीनी ऐप्स बैन करने का फैसला लिया गया है। दरअसल ये ऐप्स कुछ समय पहले बैन किए गए ऐप्स के क्लोन के तौर पर काम कर रहे थे। सरकार ने इससे पहले 59 ऐप्स बैन किए हैं, जिनमें कई पॉपुलर ऐप्स शामिल हैं, जिसमें टिकटॉक, वीचैट से लेकर अलीबाबा के ऐप्स, यूसी न्यूज़ और यूसी ब्राउज़र शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक चीनी ऐप्स की नई लिस्ट तैयार की जा रही है और इसमें कुछ टॉप गेमिंग ऐप्स भी शामिल हैं। मुमकिन है कि अगली लिस्ट आने के बाद भारत में कई पॉपुलर चीनी ऐप्स भी बैन किए जा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार 200 से ज़्यादा ऐप्स की लिस्ट बनाई जा रही है, जिसमें पबजी और अली एक्सप्रेस जैसे पॉपुलर ऐप्स भी हैं। भारत में इन ऐप्स के करोड़ों यूज़र्स हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये चीनी ऐप्स के साथ कथित तौर पर डाटा शेयर कर रहे हैं और इस वजह से सरकारी एजेंसियां इनका रिव्यू कर रही हैं। फिलहाल सरकार की तरफ से नए ऐप्स बैन को लेकर कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। वहीं इन ऐप्स के बंद होने पर क्या कह रही है पूर्वी दिल्ली, आइए आपको सुनाते हैं। ये तो सोचने की बात है ही नहीं, बॉयकॉट तो कर देना ही चाहिए। ये बहुत एडिक्टिव ऐप्स होती हैं और जानबूझ के ऐसी ऐप्स बनाई जाती हैं ताकि जो यूथ है वो आगे इन पे एडिक्ट हो जाए और फिर वो पढ़ाई पे ध्यान ना दे। अगर हमारा यूथ ही एडिक्ट हो जाएगा ऐसी बेकार चीज़ों के लिए, तो आगे जॉब्स और डेवलपमेंट कैसे होगी। तो ये इनका प्लान ही था कि हमारी ऐप्स यूज़ करवाएं और फिर वो बच्चे यूज़ करें और फिर आगे एडिक्शन हो जाए और यहाँ का डेवलपमेंट ख़राब हो जाए।
ये तो खुशी की बात है ही। ये तो बहुत पहले ही स्टेप ले लेना चाहिए था, जब ये एडिक्शन शुरू ही हुआ था। अब ये मोस्टली हर बच्चे का एडिक्ट हो गए हैं इस ऐप से, और ये पहले ही हो जाता तो ज़्यादा बेटर था, बट अब हो गया है। नेवर लेट देन नेवर। तो यही है कि अच्छा है अभी हो गया। हाँ बिल्कुल बायकॉट कर देना चाहिए। पबजी बहुत बुरी गेम है और बहुत मेंटली डिस्टर्ब करती है बच्चों को, माइंड पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इससे। और अब पबजी भी बैन हो जाना चाहिए। पहले टिकटॉक हुआ था, बट अब पबजी भी हो जाना चाहिए बैन। तो अभी 47 ऐप जो बैन कर रहे हैं बिल्कुल अच्छा हुआ है कि 47 ऐप जो भी बैन हुए हैं वो बिल्कुल अच्छा किया सरकार ने, वो हो ही जानी चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं और चाइना वाले हमसे ही झगड़ा कर रहे हैं, मतलब हम, और इस तरह से बच्चों के दिमाग पे असर पड़ रहा है इससे बहुत ज़्यादा। बिल्कुल सर, ये खुशी की बात है कि सब बैन हो गए हैं ऐप, चाइनीज़ ऐप बैन होने ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं सबकी लाइफ में। क्योंकि और पबजी खेलते समय बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और क्या कहते हैं, लोग इधर उधर कोई भी बात सुनना नहीं चाहता किसी की, ठीक है। अपने पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं बच्चे इसके कारण। नहीं, वो बहुत गंदी गेम है। उससे पबजी, उससे हमारी आंखें ख़राब होती है। वो बहुत गंदी गेम है, उससे हमारी आंखें ख़राब होती है, और वो चाइनीज़ गेम है। हाँ, मेरा मानना है कि ये ऐप्स तो चाइनीज़ ऐप है, तो इनको तो बिल्कुल ही बॉयकॉट करना चाहिए, क्योंकि चाइना हमारे देश के अगेंस्ट है। उसने हमारे सैनिकों को मारा। जो हमारे डेवलपमेंट हमारे देश की होनी चाहिए वो चाइना की हो रही है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि यहाँ का जो यूथ है, यहाँ के जो छोटे बच्चे हैं, वो सब इसको जो ऐप्स हैं इनको यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो सारा ध्यान उन्हीं पर रहता है। हमारे देश की कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, और चाइना के पास इसका सारा पैसा चाइना के पास जाता है, जिसकी वजह से वो डेवलप हो रहा है। तो अगर हमारा देश अगर ये सारे जो है ऐप्स है ये बॉयकॉट कर दे, तो हमारे देश के लिए अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा है। हमारे सैनिकों को उसने इतना वो किया कि शहीद हो गए हमारे, उसके बावजूद भी अगर सरकार ये कदम बहुत पहले उठा लेती तो बहुत अच्छा था, जो उन्होंने अब उठाए। दिल्ली सरकार अब अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में लग गई है। लॉकडाउन में कारोबार बंद होने की वजह से काफ़ी अर्थव्यवस्था की रफ्तार का पहिया रुक गया था। दिल्ली में कोरोना के कम होते केस को देखते हुए अब लोगों में पैनिक कम हुआ है। हमारे रिपोर्टर ने जाकर झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया में जाकर कारोबारियों से बात की, तो कारोबारियों का कहना है कि हम तो वैसे भी परेशान हैं। लॉकडाउन के दौरान फैक्ट्री बंद हो गई थी, लेकिन लाइट का बिल लाखों में आया। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। लेबर भी चली गई है। जब फैक्ट्रियां ठीक से चलेंगी तभी अर्थव्यवस्था का पहिया दिल्ली में घूमेगा। ये देखिए, अर्थव्यवस्था पटरी में लाने के लिए सबसे पहले तो जो ज़रूरत है वो है फाइनेंशियल, जो हमारे को क्राइसिस जो हमारे ऊपर आया हुआ है, जो लॉकडाउन में हमारे को नुकसान हुआ, बिजली के बिल भरने पड़े, बंद फैक्ट्री का किराया देना पड़ा, लेबर को जो सैलरी देनी पड़ी, तो उसके लिए हमारे को सरकार से बस ये है कि उसके लिए हमारे को थोड़ा सा छूट दी जाए। जैसे बिजली बिल है, हमारे को कई लाख रुपए के बिजली बिल आए बंद पीरियड में भी, तो उसका यह है कि या तो उसको वे आउट करा जाए या उसकी किस्तें बांधी जाए, ताकि हम उसको धीरे धीरे टाइम से जमा करा सकें और हम अपने आप को पटरी पे उसके लिए हमारे को थोड़े से छूट मिले। देखिए, दिल्ली सरकार कहने और कथनी में फ़र्क है। इसके लिए आपको सुविधाएं देनी पड़ेंगी, व्यापारियों को आपको सुविधाएं देनी पड़ेंगी, लेबर का सुधार करना पड़ेगा। वैसे ही अर्थव्यवस्था यूँ ख़राब है कि डिमांड है ही नहीं, कम है काफ़ी, मतलब आप समझो 30% 35% डिमांड है। उसके लिए ये सुविधाएं देनी पड़े। खर्च देखिए, लेबर भी क्या करे, लेबर का खर्चा कहाँ चलेगा। लेबर को भी रोज़मर्रा के पैसे चाहिए उसे जीवन यापन करने के लिए। व्यापारी परेशान है, उसकी टर्नओवर ख़त्म है। और एक इन्होंने सिस्टम, दिल्ली सरकार ने एक सिस्टम आया था कि 11 किलोवाट का और 11 लेबर का और कुछ सुविधाएं देने का, लेकिन उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अगर वो तो हम जैसे छोटे छोटे व्यापारियों को अगर वो फैसिलिटी मिल जाए तो उससे हमें नियम कायदे कानून के हिसाब से हम चले भी, कोई दिक्कत नहीं है हमें। और बिजली के बिलों का बहुत बड़ा एक इशू है, वो ये सोल्व करके राजी नहीं है उसको। अनौथरा मतलब इतना एक इन्होंने एवरेज बिल दिए हैं, और एवरेज बिल देखिए, कोई नवंबर दिसंबर लॉकडाउन से पहले जो एवरेज बिल थे वो एवरेज बिल उन्होंने अब लगा दिए। जब काम नहीं है, फैक्ट्री बंद है, कहाँ से देगी। सर, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए दिल्ली सरकार को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जो अर्थव्यवस्था काफ़ी बिगड़ गई है यहाँ मजदूर अपने अपने पलायन कर चुके हैं, और महामारी अभी थमी नहीं है और ज़्यादा फैल रही है, जिस वजह से अभी मजदूर आने को यहाँ तैयार नहीं है। यहाँ पर भी तैयार नहीं है, और वहाँ पर जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ पर और ज़्यादा फैली हुई है। तो जब तक मजदूर नहीं आएगा और व्यापारी बाहर से नहीं आएगा तो दिल्ली की अर्थव्यवस्था सुधरने में थोड़ा समय भी लग सकता है।
कृष्णानगर में आरडब्ल्यू के पदाधिकारी द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया और जिसमें काफ़ी संख्या में पौधारोपण किए गए हैं। इस दौरान पूर्व पार्षद रमेश पंडित सहित कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद रहे और इलाके के लोग भी मौजूद रहे। आरडब्ल्यू वहां की मौजूद रही। लोगों ने कहा कि पौधे हर किसी को लगाने चाहिए, जिससे वातावरण स्वच्छ रहता है। आज सिल्वर पार्क के अंदर वृक्षारोपण का कार्यक्रम आरडब्ल्यू के माध्यम से किया जा रहा है और जहां तक वृक्षारोपण की बात आती है तो हम एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि वृक्षारोपण हमारे जीवन का वो खजाना है जिस खजाने को हम जितना संजो के रखेंगे, जितना बचा के रखेंगे, यह उतना ही हमें आनंद देगा, हमें अपना वातावरण प्रदूषण रहित देगा, हमारे को बीमारियों से दूर रखेगा। हमें पेड़ पौधों के रूप में जहाँ जड़ी बूटी मिलती हैं, औषध मिलते हैं, वहीं साथ साथ हमें ये पेड़ों के माध्यम से जल संचयन का भी एक बड़ा स्रोत प्राप्त होता है। इन सभी लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज इन्होंने इस कार्यक्रम को रखा, क्योंकि वृक्ष ही हमारा जीवन है। अगर वृक्ष नहीं है तो हमारा जीवन नहीं है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हमारा भोजन है, जल है और सड़कें हैं, नालियां हैं, वस्त्र हैं, लेकिन अगर वृक्ष ना हो, हवा ना हो तो हमारी यह प्रकृति नहीं होगी। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।